मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। पहला है आपका कर्मकार या कर्मचारी, क्षतिपूर्ति अधिनियम 1930। कैसे समझेंगे कौन किस प्रकार का श्रम विधान है? तो देखेंगे श्रम विधान कई प्रकार के बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए श्रम विधान, जैसे संरक्षा संबंधी श्रम विधान, प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन हो गया। दूसरा हो गया सामाजिक सुरक्षा। तीसरा हो गया सामाजिक न्याय। ये आपको जो है यही तीन यहां पढ़ना है, तीन। अब इसमें से कैसे समझेंगे कि कौन सामाजिक सुरक्षा है, कौन संरक्षा है, कौन सामाजिक न्याय है? यहां तो लिखा हुआ नहीं है, देख करके समझ जाना है। तो कैसे समझेंगे? देखिए मैं पहले इसको पढ़ा देता हूं, तब आप लोग से मैं पूछता हूं। संरक्षा संबंधी श्रम विधान। इस श्रम विधान का मूल उद्देश्य श्रमिकों को संरक्षण देना है। वैसे श्रमिकों को संरक्षण देना है जिन्हें संरक्षा की आवश्यकता तो है, लेकिन स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। जैसे मजदूरी। क्या मजदूरी श्रमिक निर्धारित करेंगे? नहीं करेंगे। नियोजक निर्धारित करेगा तो क्या करेगा? कम करेगा, तो समस्या उत्पन्न हुई। इसीलिए सरकार निर्धारित करती है। कार्य के घंटे, कार्य के घंटे आप देखेंगे, छुट्टियां आदि ये रेगुलेट होते हैं, निर्धारित होते हैं। उनके स्वास्थ्य कल्याण के लिए मानक स्वयं नहीं स्थापित कर सकते हैं। दूसरा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा, मनुष्य के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती है। जैसे बीमारी, दुर्घटना के कारण विकलांगता, महिलाओं की प्रसूति मैटरनिटी, बेरोजगारी। आप हो जाए बेरोजगार हो सकते हैं, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, मृत्यु इत्यादि। ऐसी स्थिति में मजदूरी अर्जक जो कमाने वाला व्यक्ति हो रहा, उसकी आमदनी कम या समाप्त हो, तथा स्वयं और उसके परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए किसी राज्य या सरकार द्वारा या एनजीओ द्वारा योजना बनाकर या सरकार द्वारा कानून बनाकर आय सुरक्षा दी जाती है, तो उसे सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है। कोई दिक्कत? सामाजिक न्याय, इसका मूल उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना है। जैसे मान लीजिए दबंग व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों का शोषण करना, बंधुआ मजदूर रखना, लैंगिक भेदभाव अपनाना, महिला और पुरुष के बीच में लैंगिक भेदभाव अपनाना, मजदूरी को लेकर के, कार्य की दशाओं को लेकर के, तो वह सोशल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय। तो ये तीन है, तीन ही का इसमें है विश्लेषण। अब देखेंगे फिर एक और सरल भाषा में, जिसमें रुपये पैसे मिलता हो या सहायता मिलती हो, तो उसे सोशल सिक्योरिटी कहा जाएगा। और जिसमें काल की दशाएं मजदूरी निर्धारित हो, कुछ नहीं मिलता हो, तो वह संरक्षा हो जाएगा।
तो अब आप हमको बता दीजिए इसमें से कर्मकार कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम की किस प्रकार का श्रम विधान है? सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि इस कंपनसेशन दे रहा है। कंपनसेशन कब मिलेगा? ऐसी स्थिति आएगी तब। सामाजिक सुरक्षा देखेंगे, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान। चलिए दूसरा, मजदूरी भुगतान अधिनियम है। संरक्षा लिखा नहीं हुआ, देखिए तो मजदूरी लिखा हुआ है। संरक्षा, प्रोटेक्टिव, सुरक्षा संबंधी श्रम विधान। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 किस प्रकार का है? संरक्षा, ये भी मजदूरी है, संरक्षा, पहचान गया। कारखाना अधिनियम 1948 संरक्षा है, क्योंकि इसमें भी कार्य के घंटे हैं, स्वास्थ्य है, छुट्टियां है, सब है, संरक्षा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, बीमा हो रहा है, देख लीजिए, सामाजिक सुरक्षा। देखने से पता चल जा रहा है कौन किस प्रकार का है। मातृत्व हित लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है। हाँ देखिए, उधर प्रसूति लिखा हुआ है, सामाजिक सुरक्षा। बीडीएम सिगार, कर्मकार नियोजन की शर्तें, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, संरक्षा, संरक्षा। उपादान संदाय, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, हाँ सामाजिक सुरक्षा, तो रिटायर होने पर सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। चलिए पहचान गए आप लोग। सुरक्षा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 76, हाँ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, न्याय। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन 86, संरक्षा, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन दे रहा है, बाल श्रम को नहीं रखना है, संरक्षा। ओके, देखेंगे ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये चार गो एक क्या है? सोशल सिक्योरिटी है। और ये 1 2 3 4 1 5 क्या है? 5 1 6 बिहार दुकान प्रतिष्ठान। अरे सामाजिक सुरक्षा कैसे हो गया? इसमें कैसे लिखा गया? यहां ना सामाजिक सुरक्षा, ये तो सुरक्षा हो गया। ठीक, ये सामाजिक सुरक्षा हो गया। मातृत्व हित लाभ, बिहार दुकान प्रतिष्ठान हो गया संरक्षा। वो इसका था नहीं, ओहो इसका था। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 एक 6 है प्रोटेक्टिव, और 4 है सोशल सिक्योरिटी, 10 हो गया। 1 है सोशल जस्टिस, 11 1 पढ़ना। अब देखेंगे, अब हम आपको बताएंगे एलएसडब्ल्यू है क्या। एक ही दिन सब पढ़ने की कोशिश मत करेंगे, उलझ जाएंगे। एक दिन पढ़ नहीं सकते हैं, इसका कोर्स 3 साढ़े 3 महीना का है। उतना ही पढ़िएगा, रोज जितना पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़िएगा, 3 महीने में आप कंप्लीट कर दीजिएगा। क्योंकि अब ज्यादा दवाई खा लेंगे तभी वो भी तक खराब करेगा ना। देखें श्रम क्या है। श्रम देखेंगे, श्रम से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए गए समस्त शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक कार्यों से है। श्रम से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए गए समस्त शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक कार्यों से। मनुष्य 2 ही तरह का काम करता है, एक शारीरिक और मानसिक। आप भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं। देखिए मैं पेन से लिख रहा हूं, मार्कर से, तो शारीरिक श्रम हुआ, और मेंटल से लिख रहा हूं, मानसिक श्रम हुआ।
तो मनुष्य दो ही प्रकार के काम ही करता है, एक शारीरिक और मानसिक। तो श्रम से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए गए समस्त शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक कार्यों से जो वस्तुतः अर्थशास्त्र की दृष्टि से, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति होती हो, लीगल टेंडर, मुद्रा की प्राप्ति होती हो, उसे श्रम कहा जाएगा। लेकिन श्रम एवं समाज कल्याण में एलएसडब्ल्यू में इसकी अवधारणा बहुत ही व्यापक है। जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो अथवा नहीं हो, मुद्रा की प्राप्ति हो अथवा नहीं हो, उसे श्रम कहा जाएगा। तब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि इकोनॉमिक्स कहता है कि जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो तो उसे श्रम कहा जाएगा, लेकिन एलएसडब्ल्यू कह रहा है कि मुद्रा की प्राप्ति हो अथवा नहीं हो, कैसे? तो प्रूफ करना होगा। प्रूफ, प्रमाण देखेंगे। प्रमाण, श्रम की दो प्रकृति होती है, दो प्रकृति होती है। एक सामान्य श्रम, सामान्य श्रम, सामान्य श्रम के अंतर्गत खाना बनाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना इत्यादि क्रियाएं शामिल है। ये सामान्य श्रम में। विशेष श्रम में एक विशेष श्रम होता है। विशेष श्रम में देखेंगे उत्पादन आप करते हैं किसी चीज का, बीड़ी का उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप जो है पंखे का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, घड़ी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप देखेंगे उत्पादन, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, विनिमय, वितरण इत्यादि क्रियाएं होती है। तो श्रम की दो प्रकृति होती है, एक समान श्रम, एक विशेष श्रम। एग्जाम्पल, खाना बनाना। आप खाना बनाते होंगे, आप खाना बनाते हैं, श्रम किया, आप श्रम तो किए और खा गए, मुद्रा की प्राप्ति हुई नहीं हुई। आप खाना बनाए, श्रम किए, और उसमें दो ही श्रम लगा, एक शारीरिक और एक मानसिक, और खा गए, लेकिन आपको किसी प्रकार की मुद्रा की प्राप्ति नहीं हुई। खाना बनाने वाला या वाली आपके घर आती है, रखे हैं मेज, और वो खाना बनाती है या खाना बनाते हैं, तो खाना खा कर जाते नहीं है, आप खाते, तो इससे मुद्रा मिलती है। आप मंथली देते हैं 2000, 3000, 4000 जो भी है, तो इससे मुद्रा की प्राप्ति होती है। क्रियाएं एक ही है, खाना बनाना, ऐसा नहीं है, अलग क्रिया है। खाना बनाना एक ही क्रियाएं है, लेकिन आप बनाते हैं, खा जाते हैं, आपको मुद्रा की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन खाना बनाने वाला आता है मुद्रा की प्राप्ति। एलएसडब्ल्यू से प्रूफ हो गया, जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो अथवा नहीं हो, इससे मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो रही है, इससे muद्रा की प्राप्ति हो रही है, उसे श्रम कहा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, लिखना। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मुझे मुद्रा की प्राप्ति हो रही है, मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। आप लिख रहे हैं, आपको मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्रिया एक ही है,
मैं लिख रहा हूं उसी चीज को तो मुझे मुद्रा की प्राप्ति हो रही है, आप लिख रहे हैं मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्रियाएं देखिए, तो जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो रही है, आपको भविष्य में है कि हम ऑफिसर बनेंगे तो मुझे मुद्रा की प्राप्ति होगी, आप में भविष्य छिपा हुआ है, अब मेरा प्रेजेंट छिपा हुआ है कि नहीं, अभी मिल रहा है हमको। तो जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो अथवा नहीं हो, उसे श्रम कहा है। श्रम की महत्ता मानव जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। सुख और आनंद की प्राप्ति, आप जब काम करते हैं कोई तो आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। पढ़ते हैं, मान लीजिए 2 घंटा 4 घंटा पढ़े तो आज लगा कि आज हम पढ़े, नहीं पढ़ते हैं तो आपको दुख महसूस होता है कि हमने काम क्रिया नहीं किया। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास मानव श्रम के द्वारा ही संभव हो पाया है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास सब मानव श्रम के द्वारा ही हुआ है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, देखेंगे राजनीतिक विकास, ये सारे जो है मानव श्रम के द्वारा ही संभव हुआ है। आर्थिक विकास, आप मान लीजिए जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। कोई देश इसलिए विकसित है क्योंकि वहां पर कुशल श्रम है, कुशल श्रम है। अमेरिका में क्या है, मेंटल श्रम है, शारीरिक श्रम खरीद लेता है। और हमारे देश में क्या है, शारीरिक श्रम ज्यादा करने वाले लोग होते हैं, तो शारीरिक श्रम से ज्यादा पैसा कमाने वाला मानसिक श्रम वाले होते हैं। तो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है क्योंकि हमारी श्रम शक्ति जो है शारीरिक है, मानसिक कम है। तो आप देखेंगे आर्थिक विकास, या कोई व्यक्ति गांव में ही देखेंगे कोई बहुत ज्यादा डेवलप है क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करता है, नौकरी पढ़ लिख करके नौकरी किया, बिजनेस किया है, बढ़िया बढ़िया बिजनेस किया, पैसा कमा रहा है। वहीं पर कोई नहीं कमा रहा है, तो आर्थिक विकास है। कोई समाज इसलिए डेवलप कर गया क्योंकि देखेंगे कि वो काफी मेहनत किया। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास भी, किसी समाज का विकास जो होता है वह श्रम के द्वारा ही होता है। बिना श्रम के समाज का विकास नहीं हो सकता है। अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब बना हुआ है, क्यों कि आपने मेहनत किया, वो शारीरिक मेहनत हुआ, अब मानसिक। क्यों दलित को क्यों पिछड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने खाली, पिछड़े लोग क्यों पिछड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने शारीरिक श्रम किया। खाली शारीरिक श्रम करने वाले के पास पैसा नहीं होता है। लेकिन अगली जाति क्यों आगे बढ़ गई, क्योंकि उसने शारीरिक के साथ साथ मानसिक श्रम किया, मानसिक श्रम किया और शारीरिक श्रम अनुसूचित जाति जनजाति से करा लिया। तब मेंटल, हर देश का विकास जो होता है, जो आगे बढ़ा है यहां पर भी, वो मानसिक श्रम से किया है। बिना मानसिक श्रम के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं जीवन में। तो आप देखेंगे कि ये जो है समाज का विकास भी आपको मानसिक श्रम से या शारीरिक श्रम के द्वारा हुआ है। लेकिन दोनों में तुलना करेंगे तो शारीरिक श्रम को हम खरीद सकते हैं, लेकिन मानसिक श्रम को खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो कहां से निकल आएंगे, आपका बेटा पागल हो गया, मानसिक श्रम है ही नहीं, कम दिमाग का है, क्या कीजिएगा। अब धीरे धीरे देखेंगे पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जाति जनजाति लोग के लोग भी मानसिक श्रम करने लगे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनने लगे हैं, तो उनकी भी स्थिति बेहतर हो रही है। आजादी के बाद से देखेंगे कि बेहतर स्थिति में आ गए हैं। तो आप देखेंगे ये सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, कल्चरल, शिक्षा, शिक्षा का विकास जो होता है वह श्रम के द्वारा ही होता है। आप लोग देखेंगे कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है सांस्कृतिक में, शिक्षा के लिए अच्छा पढ़ाई करता है, टॉप क्लास में आता है, कोई कम मेहनत करता है तब नीचे आता है। तो ये देखेंगे, या देखेंगे सांस्कृतिक श्रम में मंदिर का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, कहीं हम देखेंगे कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, शारीरिक श्रम के द्वारा करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत से भारत में मंदिर बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है। आप ले लीजिए आगरा का ताजमहल बना है, शाहजहां ने बनाया, लोग देखने के लिए जाते हैं। उसमें क्या लगा है, शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम लगा है, शारीरिक और मानसिक। ईसा खान इंजीनियर था, आज देखिए उसमें श्रम कितना लगा, कई 20,000 के कितना श्रम लगे थे। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, शारीरिक और मानसिक दोनों का निराश्रय संबंध है, एक के बिना दूसरे काम नहीं चल सकता है। आप देखेंगे यहां पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ है, गोल घर बनाया हुआ है, अभी देखिए पुल बना, सब ये क्या है, सब देखेंगे ये सांस्कृतिक के अंतर्गत आ जाएगा। आपका हर चीज
रामायण काल में, महाभारत काल में डेवलपमेंट हुआ किस चीज के? शारीरिक और मानसिक। राजनीतिक, हम युद्ध के मैदान में जाते हैं, गोला बारूद चलाते हैं, तोप चलाते हैं, जाते हैं ना जी। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत हमेशा जीता पाकिस्तान से, क्यों? शारीरिक और मानसिक श्रम। क्योंकि वहां पर गोली चलाने वाला व्यक्ति के पास दो ही चीज है कि हम टारगेट कहां रखें और शरीर से दबाएंगे, घोड़ा को दबाएंगे तब न फायर होगा। तो शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम हर जगह। या राजनीति के मैदान में आज देखेंगे नरेंद्र मोदी 1 नंबर चरम पर पहुंचे हुए हैं, क्यों? शारीरिक और मानसिक श्रम, शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा। कि हम क्या चीज बोले कि जनता उसमें हमारी ओर आ जाए। शारीरिक श्रम का बेहतर है मानसिक श्रम, शारीरिक मानसिक श्रम का बेहतर। दूसरी बात देखेंगे आप कि अभी जैसे मान लीजिए जनसभा होती है, वहां पर मंच बनते हैं, पंडाल गिरता है, उसमें 2 श्रम लगता है, एक शारीरिक और, क्योंकि शारीरिक श्रम, क्योंकि जो मजदूर होते हैं वो खंबा गाड़ेंगे, मंच पर गाड़ेंगे। अब मानसिक श्रम वाला क्या वहां है कि देखो ऐसे करो सब सुंदर रहेगा, ऐसे फूल सजाओ, वो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है क्योंकि सुंदर रहेगा। तो ये दोनों श्रम वहां लगा, शारीरिक और मानसिक। इसलिए श्रम की महत्ता जो है सभ्यता संस्कृति से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास तक, क्योंकि बिना श्रम का संभव नहीं है। अब श्रम नाशवान होता है, श्रम नाशवान होता है, श्रम को एकत्र करके नहीं रख सकते हैं। आज अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये कल एकत्र होकर नहीं पढ़ेगा। आज का श्रम का नाश हो गया आपका, ठीक है? तो श्रम नाशवान होता है। तो ये हो गया श्रम। श्रम जान गए क्या है? श्रम जान गए। अब एवं समाज कल्याण जानना जरूरी है। समाज कल्याण क्या है? समाज में कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, भिक्षावृत्ति है, वेश्यावृत्ति है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए किसी राज्य या सरकार द्वारा योजना बनाकर, कानून बनाकर या एनजीओ द्वारा योजना बनाकर कल्याणकारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाती है तो उसे समाज कल्याण कहा जाता है। जैसे देखेंगे कोरोना काल आया और सरकार ने क्या किया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में बांटा गया, अभी तक बटा रहा है। ये क्या है? समाज कल्याण है। लोगों को आवास की सुविधा दे दी गई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लैट्रिन की सुविधा दे दी जा रही है। लोगों को जो देखेंगे आप वृद्धा पेंशन दिए जा रहे हैं, क्या है? समाज कल्याण के लिए। ये रोड पर हम रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, क्या? समाज कल्याण के लिए बन रहा है। कहते हैं सरकार टैक्स लेती है इसमें, टैक्स नहीं लेगी तो बनाएगी कहां से? सरकार टैक्स लेगी, अपने घर में पैसा नहीं रखती है जी। टैक्स लेगी इधर से जाएगा, इधर से, यही तो है, इधर से जाएगा उधर से आएगा। तो ये सारे चीजें के देखेंगे समाज कल्याण। आयुष्मान भारत क्या है? 2018 में शुरू किया गया, समाज कल्याण के लिए। ये बीपीएल परिवार के अंतर्गत आने वाले परिवारों को जो है 5 लाख का बीमा दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा। तो दुनिया में देखेंगे हर चीज मानव कल्याण के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा है मानव का कल्याण। कल्याण ही इसमें छिपा हुआ है, बिना कल्याण के नहीं। तो आप देखेंगे उसे समाज कल्याण कहते हैं। तो श्रम एवं समाज कल्याण जान, तो सिलेबस जान गए, यही तो पढ़ना है इसमें। अब एक एक करके जहां से आप शुरू किए हैं वहीं रोटेट हो जाएगा, रोटेट बैच है। जहां से आप शुरू किए हैं वहीं आके समाप्त करेंगे। जैसे प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता देखेंगे उसमें है, यहां से जो शुरू करेंगे तो यहीं आके खत्म होगा। ये रोटेट बैच है। ये राज्यसभा है। राज्यसभा भंग नहीं होता है, मेंबर बदल जाते हैं। इसमें भी मेंबर बदलते जाते हैं। आपसे पहले आने वाले बहुत मेंबर थे, पढ़ के चले गए, ये बदलते जाता है, बदलते रहता है। आप आए,
आपसे देखेंगे कि हो सकता है कि 10 दिन के बाद से जो आपके साथ बैठ रहा है वो कल से नहीं आए, इसका मतलब वो आ नहीं रहा है, उसका खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो देखेंगे कि ये जो क्लास मेरा है ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन में 2 प्रकार के, एक ऑनलाइन चलता है आपका लाइव क्लास गूगल मीट से, इसका टाइम है रात में 9 PM टू 10:30 PM, और एक चलता है मूवीशाला ऐप से, एक मूवीशाला ऐप से, ये मूवीशाला ऐप से आप जो क्लास का जो है रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसमें देखेंगे आप मूवीशाला ऐप में आप जो है मेरा कोड है AGIA2020, ठीक है। मोबाइल नंबर है 9835646636। ये दूसरा नंबर है 7654466611, इंस्टीट्यूट का नंबर है ये। एक नंबर है 9888964248 आप इस संपर्क करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।